खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में हज 2027 के लिए इस बार दरख्वास्तों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस बार यूटी को कुल 7,896 हज सीटें अलॉट की गई थी, जिनमें 2,000 सीटों का खास कोटा भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद ज़ायरीन की तादाद तय कोटे से काफ़ी कम रही है। आखिरी तारीख से एक हफ्ते पहले तक सिर्फ 2,244 अर्जियां मिली थी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन की मुद्दत बढ़ाई गई। हालांकि मियाद बढ़ने के बाद भी कुल दरख्वास्त तकरीबन 4,300 तक ही पहुंच सकी, जिससे हज़ारों सीटें अब भी खाली पड़ी हैं। गुज़िश्ता बरसों के बरक्स इस बार कुर्रंदाजी यानी कि लॉटरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तमाम अहल उम्मीदवारों को हज का मौका मिल सकता है। अफसरान के मुताबिक हज के बढ़ते खर्च, घरेलू माली दबाव और बदलती मुआशी तरजीहात इसकी बड़ी वजह हैं। वहीं जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने अहल मुसलमानों से अपील की है कि तयशुदा वक्त के अंदर अपनी दरख्वास्त जमा करें और भरोसा दिलाया है कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएगी। काफ़ी गिरावट देख रहे हैं हम पिछले कई सालों से। 2023 में मैक्सिमम हुज्जाज गए थे जम्मू कश्मीर से, 12,000 के करीब, 12,000 से अलावा ही एक्स्ट्रा ही गए थे। लेकिन उसके बाद 23 में, 24 में, 25 में और अब 26 और 27 में काफ़ी कम एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो मेन वजह जो है, जो रेट्स हैं, हज की रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अभी तक लास्ट ईयर 2026 के हज में 4,18,000 जो था अमाउंट हाजियों को भरना पड़ा। तो वही मेन वजह है जिसकी वजह से एप्लीकेशंस कम। अभी तक जम्मू कश्मीर से टोटल 2,600 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, हज के लिए काफ़ी कम एप्लीकेशन दर्ज की गई हैं, क्या कुछ वजहें इसके पीछे बताई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर आप करंट ईयर की बात करें तो काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है जिस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म्स हज कमेटी की तरफ से अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। क्योंकि यूजुअली हर साल का जो एक कोटा जो है, जो जम्मू कश्मीर को मिलता है, वो करीबन 7,800 के आसपास हमें देखने को मिलता है, जहां पे हम मैक्सिमम रीच जो है वो 8,000 की देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्षों का डेटा देखें तो आपको इसमें एक बिल्कुल नुमाया नजर से जो है बिल्कुल डिक्लाइन नजर आएगा। और लास्ट ईयर भी हमने मल्टीपल स्टोरीज आप तक पहुंचाई थी, जिसमें हमने कई सारे लोगों से बात की थी। आखिर क्या वजह हो रही है कि लोग जो है हज के फॉर्म जो है वो नहीं भर पा रहे या हज के लिए नहीं जा पा रहे, इसकी क्या बेसिक वजूहात रह रही हैं। इस ज़मीन में ज्यादातर जो है रिएक्शंस और रिस्पॉन्स जो है जनरल पब्लिक से यही देखने को मिल रहा है कि जो अभी जम्मू कश्मीर की जो एक इकोनॉमिकल एक सस्टेनेंस जो है या सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा मुतासर है, और रेवेन्यू के उस तरह के एवेन्यूज यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से आप ये कह सके कि यहाँ पे उतने सारे रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो है कोई भी शख्स जो है हज के लिए जा सकता है। और इवन दो कि जिस तरह से हज कमेटी की तरफ से जो ऑफिसरान हैं उनसे भी हमारी जब बात हुई तो उनका भी साफ तौर पर मानना है कि जो एक इसका जो एक रकम जो है पर्टिकुलरली जो कि 4.5 लाख के आसपास हो जाता है, यूजुअली पहले डेट्स में जब आप देखें तो अफोर्डेबल था, लेकिन आज की डेट में वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे अफोर्ड करने में काफ़ी मुश्किलात हो रही है जम्मू कश्मीर में। हज 2027 के लिए इस बार जो दरख्वास्त है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है और अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ये वजह इसमें बताई जा रही है। और यूटी को बता दें आपको कि इस बार 7,896 हज सीटें अलॉट की गई थी, जिसमें 2,000 सीटों का ख़ास कोटा भी था, लेकिन इस बार बहुत ही कम एप्लीकेशन दाखिल किए गए हैं। मीर, बढ़ती महंगाई और जो महंगाई का जो बोझ है वो भी वजह है क्या? इसके अलावा भी कोई वजह निकल कर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक तो जो इसका अभी कॉस्ट वैल्यू जो बनाया गया है, जो कि एक हज पिलग्रिमेज के लिए फिक्स किया गया है, वो अराउंड जो है बाई फिगर्स जब हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे 5 लाख तक तो वो टच करता है। और आम जो यहाँ के जो अवाम जो है शायद ही उनके पास इतना एक बैकअप मनी रिजर्व्ड है जिसको वो यूटिलाइज करके जो है हज की पिलग्रिमेज कर पाए। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जब हम देखते हैं तो हमें श्रीनगर या जो एयर फेयर जो है खासतौर पर वो काफी कॉस्टली पड़ रही हैं, जिसकी वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे जो इसका पूरा पैकेज जब इसका कैलकुलेट किया जाता है।
सेकेंड एक बड़ा फैक्टर जो है वो सऊदी की जो रियाल जो है उसकी वैल्यू अभी हमारी करेंसी से और बढ़ गई है। इसकी वजह से जो एक्सपेंसेस का जो एक रेशो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, काफी कॉस्टलियर पड़ जाता है जब हम एक आम नागरिक की बात करें। हालांकि जो ये सूरत हाल है अभी जो करंटली डेटा हमने आप तक पहुंचाया है ये जम्मू कश्मीर के हवाले से है, लेकिन अगर हम इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया की मल्टीपल ऐसी स्टेट्स हैं या यूटी जिनकी हम बात करें जिनके पास अभी इकोनॉमिकल सस्टेनेंस उतनी मजबूत नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहां से वो इस तरह के जो एक रिजर्व इनकम जो है या एक रिजर्व मनी जो है उसको कर पाए और उसको यूटिलाइज कर पाए हज पिलग्रिमेज के लिए। तो ओवरऑल लेवल पे ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि आज की डेट में 1/3 पोर्शन जो है वो हमें एप्लीकेशन फॉर्म्स का देखने को मिल रहा है, जो कि तो क्या लगता है जिस हिसाब से अभी मीर हुआ कि एप्लीकेशन जो दाखिल करने की का जो वक्त था वो खत्म हो गया, फिर क्योंकि बहुत कम दरख्वास्त दाखिल की गई थी तो वापस से डेट को बढ़ाया गया, अब क्या लगता है इस हिसाब से कि कितनी सीटें फिर खाली रह जाएंगी जिस हिसाब से इतने कम एप्लीकेशन आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर आप क्लियरली दो फिगर्स को अगर आप कंपेयर करें, एक जो यहाँ पे हमें कोटा दिया गया है दैट इज अराउंड 7,800 के आसपास, मान लीजिए कि वो 8,000 तक जब हम मैक्सिमम लेवल पे देखेंगे तो वो हमें उस लेवल पे कोटा मिलेगा। लेकिन अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो तादाद है वो करीबन 2200 के आसपास जो है वो हमें राउंड अप देखने को मिल रही है, और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें 2300 तक जो है देखने को मिलेगी। यानी कि हमारे पास अभी 3 पोर्शंस जो हैं वो बिल्कुल अभी वैकेंट है, और जो इसके सबमिशन की जो टाइम पीरियड जो है, जो इसका लिमिट जो है अभी मैक्सिमम 6 दिन अभी और है जिसमें जो है फॉर्म्स को सबमिट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 6 दिनों की भी कैलकुलेशन लगाते हैं 100 के हिसाब से भी वो टोटल 600 के आसपास जो है हमें देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम इसका जो फिगर जो है वो हमें 3,500 के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि एक एज्यूम्ड है। हम किसी भी तरीके से इसको कंफर्मेटिव लेवल पे नहीं देखेंगे या ऑफिशियल लेवल पे नहीं देखेंगे, बट हाँ एज्यूम्ड फिगर जो है वो हमें 3,500 के आसपास देखने को मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि हाफ पोर्शन जो है या मैक्स टू हाफ पोर्शन जो है वो हमें वैकेंट बस हो सकता है कि हमें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए।